ये है दिल्ली दर्पण। देखिए हमारा खास कार्यक्रम खबरों की खबर। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज से हम अपने दर्शकों के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है खबरों की खबर। ऐसे में हम अखबारों पर नज़र डालेंगे कि कौन से अखबार ने कौन सी खबरों को लीड लिया है, कौन सी अखबार ने कौन सी खबरों पर मेहनत करी है, कौन से रिपोर्टर ने कौन सी खबर को जनता के बीच लाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी भी हैं। सर, आज के दौर में भी अखबार को सबसे विश्वसनीय माना जाता है, लोग अखबारों पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर बीते दशकों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अखबार है उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। तो ऐसे में हम नया कार्यक्रम लेकर आए हैं कि खबरों में क्या खबर है, कितनी ज़रूरी है। अभी हमारे डेस्क पर दो अखबार पड़े हैं, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी। आज का विश्लेषण इसी से शुरू करते हैं। देखिए बॉबी, इसमें कैसे दो रहे नहीं कि हम लोग जो धारणा बनाते हैं या हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग नहीं, कोई भी किसी तरह की चर्चा करता है, चाहे वो चौपाल पे हो, चाहे वो राजनीतिक मंच पे हो, सामाजिक मंच पे हो, या किसी बाजार में हो, या आम आदमी चर्चा करता हो, तो वो एक मीडिया को आधार बना के करता है। जैसे टीवी चैनलों पर एक विस्तार से खबरें नहीं दी जाती। ये अभी भी माना जाता है कि दस्तावेज के मामले में अखबारों की विश्वसनीयता है। लेकिन आज तारीख में अखबारों में और पहले अखबारों में अंतर ये आया है कि पहले जन सरोकार से जुड़ी जो खबरें होती थी उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, और जो संपादक होते थे अखबारों में उनका फोकस ये होता था कि राजनीति के लिए उनके अपने बुलेटिन हैं, उनके अपने प्रवक्ता हैं। हम जो समस्या प्रधान खबर है जहाँ से जनता प्रभावित होती है उस तरह की खबरें जो है वो कलेक्ट की जाती थी और उन्हें विशेष रूप से जो है वो परोसा जाता था पाठकों के लिए। और आज की तारीख में इस तरह की खबरों का अभाव है, या ये कहा जा सकता है कि पेट खबरों की भरमार है, या ये भी कहा जा सकता है कि एक जो है दबाव में, चाहे वो सत्ता का दबाव हो, प्रभावशाली लोगों का दबाव हो, इस तरह की खबरें परोसी जा रही है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो यदि आज कुछ समाज प्रभावित हो रहा है तो मीडिया से हो रहा है, विशेष रूप से अखबारों से। अभी भी अखबारों के पाठक कम नहीं हुए हैं। तो जन सरोकार से जुड़ी जो खबरें हैं, हम इस कार्यक्रम से हम स्पष्ट कर दें कि जन सरोकार से जो जुड़ी खबरें हैं, जो हमारे पत्रकार साथी अभी भी इस व्यवसायीकरण के दौर में, मीडिया का जो व्यवसायीकरण हुआ इस दौर में भी यदि जन सरोकार से जुड़ी खबरों को कोई हमारे साथी प्राथमिकता देते हैं, या उन्हें आज के तारीख में भी वो देश और समाज को आगे करके अपनी खबरें जो हैं वो तैयार करते हैं, तो ऐसे हम पत्रकार साथियों को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि अभी जो खबर पंजाब केसरी में मैंने अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी बस के वहाँ पर धूप में खड़े होते थे जो है पैसेंजर, लेकिन वो बस जो है अब चलने लगी है। तो वो खबर थोड़ा जो है कौन साथी हैं हमारे, जो पहले हेडलाइन से हम चर्चा कर लेते हैं कि पंजाब केसरी ने जो खबर लीड ली है वो बिपरजॉय तूफान से है। ये जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें हैं कि किस तरीके से जो गुजरात, महाराष्ट्र में कई राज्यों में अलर्ट जारी किए गए हैं, कई लोग इससे प्रभावित होंगे। तो पंजाब केसरी ने इस मुद्दे को लीड लिया है, इसकी सारी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान है उसको दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दैनिक जागरण की बात करें तो इसने खबर को जो लीड लिया है वो ये कि मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 11 की मौत और 23 घायल। तो इस खबरों को दोनों अखबार की तुलना करें तो एक ने तूफान की खबरों को लीड लिया है और दूसरे अखबार ने घटनात्मक खबरें जो है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या अपडेट है, कितने लोग घायल हुए, पुलिस क्या कर रही है। लेकिन आधा से अधिक हिस्सा दैनिक जागरण का विज्ञापन से भरा हुआ, एक खबर और विज्ञापन। वही अगर पंजाब केसरी की बात करें तो एक छोटा सा जोनर वहाँ पर दिया गया है, लेकिन अधिकतर खबरें जो हैं वो जन सरोकार की खबरें हैं, सरकार से खबरें हैं, और राजधानी दिल्ली में किस तरीके से राजनीति में परिवर्तन हो रहे हैं, बयानों का दौर जारी है। और अब इसने जो खबर प्रकाशित की है उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, भाजपा में गुटबाजी। तो इस तरह की खबरें जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं। देखिए अभी बॉबी, यदि हम दैनिक जागरण और पंजाब केसरी की भी तुलना करें तो आपका फ्रंट पेज ही जो है वो बता देता है कि ये अखबार क्या कर रहा है, ये अखबार क्या कर रहा है। देखिए पंजाब केसरी में लीड
जनता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि कहर बरपाएगा, जनता प्रभावित होगी तूफान से। लेकिन जो लीड बनी है दैनिक जागरण में, मणिपुर में फिर फड़की हिंसा, तो मतलब एक तरह से राजनीति को तवज्जो दी गई है। और देखिए आधा विज्ञापन है इसमें, आपने खुद ही बोला इसमें एक चौथाई विज्ञापन नहीं है। तो अभी भी जो है हम यदि आज शुरू की है तो पंजाब केसरी इस मामले में सराहना करने चाहेंगे कि जन सरोकार से जुड़ी खबरें अभी पंजाब केसरी प्राथमिकता दे रहा है। और जागरण पे आरोप भी लगते हैं व्यवसायीकरण के, ऐसा नहीं लगते, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। तो हम लोग जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो अच्छी खबर लाते हैं उनके साथ चर्चा करके हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अखबारों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पंजाब केसरी के ही रिपोर्टर हैं जिसने आज खबर प्रकाशित किया है। विशेष तौर पर आज हम उस खबर पर चर्चा करेंगे। हेडलाइन से ही साफ है कि अब तपती धूप में नहीं करना होगा इंतजार, दौड़ने लगी बसें। बाहरी दिल्ली के कई रूट पर शुरू की गई डीटीसी और क्लस्टर बस की सेवा। ये किन्होंने की ये खबर? बबीता चौहान जी। हम ये भी प्राथमिकता देंगे अपने कार्यक्रम में कि जो हमारे पत्रकार साथी जो है बाईलाइन देते हैं जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों की, तो हम उनका नाम भी विशेष रूप से लेंगे, जिससे हमारे दूसरे और साथी जो हैं जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को प्राथमिकता दें। पश्चिमी दिल्ली से पंजाब केसरी की रिपोर्टर है बबीता चौहान। इन्होंने लिखा है कि बाहरी दिल्ली के गांव देहात में अब यात्रियों को बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंजाब केसरी में खबर प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग ने कई रूट पर बड़ी बसों को दोबारा शुरू किया है। हालांकि ये जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें हैं। गांव का जो इलाका था वहां पर बस को बंद कर दिया था, बस रूट को हटा दिया था, जिसके बाद इस दर्द को पंजाब केसरी ने समझा। बबीता चौहान ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और पंजाब केसरी के ही खबर का संज्ञान परिवहन विभाग ने लिया। बिल्कुल। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, चाहे वो पंजाब केसरी हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, नबाटा हो, कोई सा भी अखबार हो, यदि इस तरह की जन सरोकार से जुड़ी खबर होगी तो हम उसकी विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से पत्रकार साथी होगी। जैसे बबीता चौहान ने ये खबर जो है लोगों की समस्या को देखते हुए ध्यान रखते, देखिए आज की तारीख में आप देख रहे होंगे पत्रकार के दिमाग में यार मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। ये बड़ी इस समय लोगों की जो है एक जो बदलाव हुआ है लोगों में, पत्रकार का मतलब जो है वो कायदे में समाज और देश, वो उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये हमारे लिए जो है सर्वे सभा है, मतलब एक तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए देश और समाज को। तो ये जो बबीता चौहान है जिन्होंने खबर लिखी, तो हम इस खबरों के माध्यम से उनकी इस खबर की सराहना करते हैं और निश्चित रूप से इसका जो है वो वहाँ के आम लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की उसके बाद पंजाब केसरी और इनके रिपोर्टर को धन्यवाद भी मिला। उन्होंने लिखा है कि जो दैनिक यात्री हैं जिनको ऑफिस जाना होता है, किसी काम पर जाना होता है, राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि आसपास के सैकड़ों लोगों ने बस संचालन से राहत की सांस ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी का शुक्रिया अदा, लंबे समय से विभाग लोगों की मांग को अनसुना कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि जब तक अखबारबाजी, ये शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि नहीं होती है तब तक प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नींद नहीं खुलती। लोग आवेदन देते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन जब तक अखबारों में चीज़ें आने लग जाती है तो कहीं ना कहीं अखबार का एक असर प्रशासन और जिम्मेदार लोगों पर पड़ता है कि जिनकी भी नज़र अखबार पर गई। तो इन्होंने लिया था हेडलाइन जो पहले खबर छपी थी कि तेज़ धूप में इंतजार करते रह गए यात्री लेकिन नहीं पहुंची बस। यात्रियों को ये पता भी नहीं होगा कि ये रूट जो है वो बंद कर दिया गया है, लोग वहाँ पर इंतजार करते रहे। और उसके बाद जो निजी गाड़ियाँ होती है, अगर हम टोटो की बात करें, ऑटो की बात करें, तो उसका किराया इतना अधिक होता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते। वही दिल्ली सरकार ये दावा भी करती रहती है कि लगातार हम बसों को सुचारू कर रहे हैं, बस से जो है सुगम यात्रा दिल्ली के कोने कोने को जोड़ रहे हैं। तो वो ना कहीं एक पोल भी खुली यहाँ पर, और उसके बाद जो लोगों की समस्या थी वो उभर कर सामने आई, और जिसके बाद अब इस खबर का असर भी देखने को मिला। तो यही पत्रकारिता है, वो भी जो है कायदे में पत्रकारिता यही है कि आपकी खबर से, आपकी कलम से, आपके विचार से लोग प्रभावित हों, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए, वही पत्रकारिता है। और मैं बताऊं आपसे, जब मैं राष्ट्रीय सहारा में था हम लोग डेस्क पे देखते थे,
तो एक हम लोगों के मन में भी था, जो पॉलिटिकल खबरें होती थी लगता है कि ये मैनेज करी हुई खबरें, हम उठा के फेंक देते थे खबर। और जो जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें होती थी, हमें लगता था कि इससे आम आदमी का फ़ायदा हो सकता है। इस खबर से यदि कोई क्राइम की खबर है जिससे हमें लगता है कि कहीं जो है करप्शन है, कि इससे जो है जो लोग करप्ट लोग हैं उन पर अंकुश लगेगा, तो इस तरह की खबरों को हम प्राथमिकता देते थे। ये यदि आप 1990 का दौर याद करें पत्रकारिता का, या 80 का भी दौर याद करें, तो गजब दौर था उस समय। पत्रकार तमाम अभाव झेलने के बावजूद उनकी जो एक सोच थी जनता के लिए काम करने के लिए, देश समाज के लिए काम करने की, वो उससे अडग नहीं होते थे। और कितनी परेशानियां हों, कितनी दिक्कतें आएँ, अपने परिवार की अपनी दिक्कत भूल के वो अपनी जो पत्रकारिता थी, सच्ची पत्रकारिता, उस पर ध्यान देते थे और ये मानते थे कि हमारी कलम जो वो किसी न किसी की भलाई के लिए ही उठेगी। तो आज जो एक व्यवसायीकरण जो मीडिया का हुआ है, तो उस दौर में इस तरह की चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो यही सब कारण है कि हमने इस अपने जो खबरों की खबर जो कार्यक्रम रखा है, इसे हम लोगों ने एक प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को हम लोग चलाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि विभिन्न अखबारों में जो जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें होंगी और विशेष रूप से जो बाईलाइन खबरें होंगी, तो उन खबरों को हम प्राथमिकता देंगे। यदि बाईलाइन नहीं भी होगी, हमें लगेगा कि ये खबर बाईलाइन होनी चाहिए थी, ये जन सरोकार से जुड़ी खबर अच्छी खबर है, तो हम ये भी चर्चा करेंगे इस खबर पे बाईलाइन यदि होती तो जिन हमारे साथी ने, पत्रकार साथी ने इस खबर को तैयार किया, कि आज उसकी भी चर्चा होती। निश्चित तौर पर, और हमारा टैगलाइन भी है कि सच्चाई भी और अच्छाई भी। जो सच्चाई लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और अब अच्छाई दिखाने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप रिपोर्टर साथी को ऐसा लगता है कि आपकी भी खबर हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, तो आप हमारे मेल आईडी info.delhi-darpan-tv पर उस खबर को मेल कर सकते हैं और उस खबर को हम अपने कार्यक्रम में प्राथमिकता से दिखाएंगे। फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhi-darpan-tv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।